हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अब मस्त होंगे। कक्षा 9 की गणित में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। क्लास 9th मैथमेटिक्स की जो चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.1 को हम डिटेल में सीखेंगे समझेंगे। ठीक है, लेकिन ज़रूरी क्या है बच्चों, आप लोग क्या करते हो, सीधे प्रश्नावली पे आ जाते हो, जो कि गलत है। पहले आपको बेसिक समझना है सभी प्रश्नावली के। जब आप बेसिक समझ जाओगे तो आपके प्रश्न सारे आसान हो जाएंगे, फिर आपको प्रश्न रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर का नाम क्या है, संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या कितनी प्रकार की होती है पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्न करेंगे सारे। ठीक है बच्चों, आपको पता होगा जो संख्या होती है वो संख्या हमारी होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होती है वास्तविक संख्या, जो कि आपके सिलेबस में है, वास्तविक संख्या। ठीक है, और दूसरी आपकी होती है काल्पनिक संख्या, जो सिलेबस पे नहीं है। दूसरी क्या होती है बच्चों? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या के बारे में आप पढ़ाई करेंगे कक्षा 11 में, ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है। अगर वास्तविक संख्या की बात करें तो ये भी दो प्रकार की होती हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो वास्तविक संख्या में एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है बच्चों परिमेय संख्या, दूसरी आपकी होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें प्रश्नावली 1.1 में, तो 1.1 में अपने को क्या जानना है? परिमेय संख्या के बारे में जानना है। प्रश्नावली 1.2 जब हम करेंगे तो उसमें हमें जानना होगा अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि भैया परिमेय संख्या क्या होती है। फिर से बता दूं बच्चों, संख्या पद्धति हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। संख्या दो प्रकार की होती है, एक होता है वास्तविक संख्या, एक होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बनेगा अभी। ठीक है, काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है, कक्षा 10 में भी नहीं है, कक्षा 11 में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, परिभाषा पे आ जाते हैं। परिमेय संख्या, ध्यान से देखिएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कक्षा 9 में भी इंपॉर्टेंट है, कक्षा 10 में भी इंपॉर्टेंट है, 10 में भी इसकी जरूरत पड़ेगी दोबारा। तो परिमेय संख्या क्या होता है? प्रत्येक संख्या, प्रत्येक संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तथा तथा जो Q है बट्टे वाला है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ये जो P होने चाहिए और ये जो Q होने चाहिए वो पूर्णांक हो। वह अगर मौशा निकाला जाए, मौशा किसका? P और Q का, तो वो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये इसका पूरा परिभाषा है। कोई भी संख्या जिसे आप P/Q के रूप में लिख पाओगे, किसके रूप में? P/Q के रूप में लिख पाओगे, बट्टे वाला 0 ना हो। ठीक है, और P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। उसके साथ अगर P और Q का मौशा निकालें तो वो 1 होना चाहिए। कई सारे टीचर्स इस चीज़ को नहीं लिखवाते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं लिखोगे तो ये पूरी परिभाषा नहीं बनेगी, आधी अधूरी बात बनेगी। ठीक है, और इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। टीचर लिखवाते हैं कि P/Q है, पट्टे में 0 नहीं होना चाहिए, P और Q पूर्णांक हो, बस इतने से काम नहीं चलेगा दोस्त, ये आधा अधूरा ज्ञान है। इनका मौशा 1 होना चाहिए, ये बहुत अनिवार्य है। ठीक, आइए कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ। उदाहरण, ठीक, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, हाँ उदाहरण में लिख दे रहा हूँ 2/3। तो देखो बच्चों, P/Q के रूप में बट्टे में 0 नहीं है ना, तो ये आपका क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया -7/4, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, P/Q के रूप में बट्टे 0 नहीं है। और अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ
कुछ भी लिख दो, पी बट्टे क्यू के रूप में होना चाहिए। 3/7 लिख दिया तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी एक परिमेय संख्या होता है। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, जैसे इसका उल्टा कर दूं 3/2 तो भी एक परिमेय संख्या है। 4 बट्टे माइनस के साथ ये भी एक परिमेय संख्या है। 7/3 ये भी एक परिमेय संख्या है। दुनिया की हर एक परिमेय संख्या का जो व्युत्क्रम होता है, उलटने पर फिर से एक परिमेय संख्या ही आपको मिलती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई बात समझ में? ये हो गया। परिमेय संख्या के कुछ प्रकार आप बता देता हूँ। ठीक है, परिमेय संख्या के कुछ प्रकार बताते हैं, यहाँ लिख देते हैं। परिमेय संख्या के प्रकार जो आपके एग्जाम में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। देखो बच्चों, मैंने अभी एक प्रश्न नहीं लिया है। जो जीरो होता है ना, वो भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन जीरो का व्युत्क्रम परिमेय संख्या नहीं है। दुनिया में सारे परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय है, सिर्फ किसको छोड़कर? जीरो को छोड़कर। दिमाग में रखना इस बात को। तो परिमेय संख्या के प्रकार में बता रहा हूँ। जैसे परिभाषा तो लिखवा दी। अगर किसी का दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, दशमलव प्रसार अगर शांत है तो वो परिमेय होता है। उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण दूंगा मैं, जैसे मैंने लिख दिया 2.13, दशमलव प्रसार शांत है, परिमेय है। उसके बाद और एक संख्या लिख रहा हूं, अगर दशमलव प्रसार शांत ना हो, दशमलव प्रसार अशांत है, दशमलव प्रसार अशांत लेकिन आवृत्ति है, लेकिन आवृत्ति है, तो भी वो परिमेय संख्या होती है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 20.33333 चला जा रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20.3, बार बार आ रहा है, 3 के ऊपर बार लग जाएगा। तो ऐसी संख्या अगर आपको दिखती है जो अशांत है लेकिन आवृत्ति है, तो वो भी क्या होती है बच्चों? परिमेय होती है। तो ये सब संख्या परिमेय है, इसको दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ संख्याओं के मैं प्रकार बताता हूँ। देखिए, अगर मैंने यहाँ 22/7 लिखा है बच्चों, तो 22/7 क्या होगी? परिमेय होगी, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर मैंने पाई लिख दिया है, पाई 22/7 नहीं, सिर्फ पाई लिखा है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर बच्चे खुद से ही सोचने लग जाते हैं पाई मतलब 22/7। जी नहीं, अगर पाई लिखा है तो लिखोगे अपरिमेय, अगर 22/7 लिखा है तो लिखोगे परिमेय। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, आगे क्या है? ये चीज़ तो हो गई। अब कुछ संख्या के प्रकार देख लेते हैं। जैसे हमने क्या लिखा था सबसे पहले? प्राकृतिक संख्या देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या, इसको देख लो। प्राकृतिक संख्या जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्या को n से दर्शाते हैं। गिनने वाले जो नंबर यूज होते हैं, 1 कुर्सी 2 कुर्सी ऐसे गिनते हो ना, तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे चलता रहेगा, तो ये प्राकृतिक संख्या कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पूर्ण संख्या। इन संख्याओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न अभी आपको मिलेंगे। पूर्ण संख्या को W से दर्शाते हैं। सारी प्राकृतिक संख्या होती है, बस 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे चलती रहेगी। अगला हमें ज़रूरी है पूर्णांक के बारे में जानना। पूर्णांक, पूर्णांक को हम Z से निरूपित करते हैं। पूर्णांक में क्या होता है बच्चों? 0 1 2 3 4 5 इधर चलता रहेगा प्लस का, और इधर चलता है माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ऐसे ये चलता रहता है। तो ये होता है पूर्णांक। ठीक है, ये होता है प्राकृतिक संख्या, ये होती है पूर्ण संख्या। आई बात समझ में बच्चों? संख्या के बारे में इनको तो जानना जरूरी है। और भी नाना प्रकार की होती हैं, है ना, लेकिन
आपके प्रश्नावली को ध्यान में रखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बच्चों, देखो मैं डायरेक्ट प्रश्नावली के प्रश्न नहीं करवा रहा, पहले बेसिक समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं रटवाता नहीं, मैं सिखवाता हूँ। ये चीज़ समझ गए? नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट आपका क्या आता है बच्चों? आपका आ जाता है संख्या रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, संख्या रेखा। जैसे मैंने यहाँ पर एक रेखा में आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, इसको फ्रेम कर देते हैं ये। अब देखो, ये अपनी संख्या रेखा है, इधर माइनस का होता है बच्चों, इधर जाता है प्लस के इन्फिनिटी तक। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, ऐसे इधर जा रहा होगा। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9, इधर हमारा -1 है, यहाँ -2 है, -3 है। ठीक है बच्चों, ये जो मैंने बनाया इसे हम बोलते हैं संख्या रेखा। ठीक है, नंबर लाइन अंग्रेजी में बोलते हैं। संख्या रेखा पर किसको दर्शाया जाता है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाता है। तो संख्या रेखा पर हम वास्तविक संख्या को दर्शाते हैं। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है। वास्तविक संख्या बोले तो परिमेय प्लस अपरिमेय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ जाता है कि संख्या रेखा पर हम किन संख्याओं को दर्शाते हैं। तो आप बोलोगे वास्तविक संख्या को दर्शाते हैं, जिसमें परिमेय दशमलव फशमलव सब आ जाता है, इसमें बट्टे फट्टे सब, 1 2 3 4 1 बट्टे 2 है ना, हर प्रकार की संख्या, अंडर रूट में उसको भी दर्शा सकते हैं इसमें। ठीक है, हर प्रकार की वास्तविक संख्या इसके अंतर्गत हम दर्शा सकते हैं, और आने वाले प्रश्नावली में आप दर्शाओगे भी। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगी, आप देख लेना। ठीक है, और बेहतर प्रिपरेशन के लिए, डेली क्लासेस के लिए आप हमारा न्यू बैच ज़रूर ज्वाइन करें एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन के लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगी, क्योंकि पहली क्लास मैंने फ्री रखी है। ठीक है, सो देखो बच्चों, वास्तविक संख्या परिमेय प्लस अपरिमेय है, हम दर्शाते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज और ध्यान में रखिए, अगर दो परिमेय संख्या है तो दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्या, अनगिनत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय, अनंत अपरिमेय संख्या होती है। एग्जाम में आ सकता है, ये नोट में लिखा हुआ है। और संख्या रेखा पर कैसी संख्या दर्शाई जाती है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ तक सबको आ गया होगा क्लियर? तो पहले बच्चों हम उदाहरण कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली के सारे प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। उदाहरण क्या बोल रहे हैं? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखो बच्चों, मैथमेटिक्स इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, अगर इसमें कोई स्टेटमेंट सही है तो 100% एक्यूरेट होना चाहिए। अगर 1 अरब बार हाँ बोला है और एक बंदे ने ना बोल दिया है तो वो ना मानी जाएगी। इतना एक्यूरेट होना चाहिए इसमें, 100% एक्यूरेट। 99.9999 सही है और 0.00000000001% गलत है तो वो गलत होगा। ठीक है, पहले स्टेटमेंट आ जाते हैं। क्या बोल रहा है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है? प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है। पूरा करके दिखाऊंगा, कोई चीज रटवाऊंगा नहीं आपको। ठीक है, अगर आप देखेंगे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है आपको पता ही है। 0 1 2 3 4 ऐसी संख्या है ना, चलती रहती हैं। प्राकृतिक संख्या मेरा क्या होता है? 1 2 3 4 5 ऐसी चलती रहती है। तो ये बोल रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। इसके पास 1 है तो इसके पास भी 1 है, इसके बाद जो नंबर होना वो यहाँ होना चाहिए। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, यानी इसका हर संख्या इसके अंतर्गत होना चाहिए। पूर्ण संख्या में जो भी संख्याएं हैं वो इसमें आनी चाहिए, ये बोल रहा है। 1 इसके पास है, 1 इसके पास है, 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है, 5 है, 5 है। तो आप बोलोगे भैया तो सारे हैं, सारे हैं, लेकिन 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 0 तो नहीं है। 0 पूर्ण संख्या में है क्या? 0 प्राकृतिक संख्या में है? बिल्कुल नहीं, इसने मना कर दिया।
तो ये कथन क्या बोल रहा है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये कथन क्या है भैया जी? गलत। ये कथन क्या है? गलत है। फिर क्या बोल रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक। अगर पूर्णांक की हम बात करें, प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक लिख के दिखाता हूँ। 0, 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3 है ना, ये संख्याएं होती हैं। तो सभी संख्याओं को मैं एक से भाग दे सकता हूँ, किसी भी संख्या को मैं एक से भाग दे सकता हूँ। एक से भाग देने पर संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये जितने भी संख्याएं ये किस रूप में है? P/Q के रूप में हो गई। बट्टे वाला 0 नहीं है, ऊपर पूर्णांक है, नीचे पूर्णांक है, एक तो पूर्णांक ही होता है। तो ये बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। जी हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला सही हो जाएगा। अब आपको मैं एक हिंट देता हूँ। हिंट क्या, एक चीज़ बताता हूँ। कहाँ लिखा था मैंने संख्या के बारे में? संख्या के बारे में मैंने यहाँ लिखा था। एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो प्राकृतिक संख्या है, ये जो पूर्ण संख्या है और ये जो पूर्णांक है, ये तीनों क्या है बच्चों? परिमेय। ध्यान में रखना है, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं, तीनों के तीनों। अगले में वाले में आ जाओ। कह रहे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। थर्ड स्टेटमेंट में आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक, आपको हमेशा मना करने का सोचना है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। कह रहे जो भी परिमेय संख्या लोगे वो पूर्णांक ही होगी, ये बोल रहा है। अच्छा जी, तो मैंने एक संख्या ले लिया 2/3। ये क्या है बच्चों? P/Q के रूप में, बट्टे में 0 नहीं है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। क्या ये पूर्णांक है? पूर्णांक तो आप जानते ही हो ना, यह है पूर्णांक। 1, 0, 1, 2, 3, -1, -2, इस तरीके की संख्या पूर्णांक होती है। क्या ये पूर्णांक है? जी नहीं। परिमेय संख्या जरूर है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। तो इसने क्या बोला कि भाई दुनिया की कोई भी परिमेय संख्या लोगे वो पूर्णांक होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है भैया? गलत। पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत। ठीक हो गया? आराम से आ गया समझ में? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले वाले पे आ जाओ। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा, 100% गारंटी के साथ आएगा। कह रहे 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता है। इसे इसको हल करने की दो विधियां हैं, एक छोटी है और एक बड़ी है। दोनों ही सही हैं, लेकिन आपको कौन सा अच्छा लगता है? जो पहले आसान है वो बताता हूँ, वही करना, वही बेस्ट है। पहले आसान वाला बताता हूँ, फिर टफ वाला भी बताऊंगा। ठीक है, प्रथम विधि है ये। क्या है? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो ये लिखेंगे चूंकि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। चूंकि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी ज्ञात करनी है? 5। तो जितनी भी आपको ज्ञात करनी होती है उसमें एक जोड़ दो। 5 ज्ञात करनी, एक जोड़ दो, 5 और एक क्या हो गया? 6 हो गया। ये पहला स्टेप है। आप ऐसे भी लिख सकते हो चरण 1, स्टेप 1। दूसरे स्टेप में आ जाओ, चरण 2। दिखने में अच्छा लगेगा ना, ऐसे ही लिखना, चरण 2। अब आपको क्या करना होता है? क्या दे रखा है संख्या वो लिख दो, 1 और क्या दे रखा है? 2। अब 5 में एक जोड़ा तो 6 आया है ना, जो आया है उससे आपको ऊपर नीचे गुणा कर देना दोनों में। ऐसे संख्या पे कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं। 6 से 6 कटा, 6 से 6 कटा, संख्या पे कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। तो जो भी आता है उसको ऊपर नीचे गुणा करना है दोनों तरफ। ठीक है, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा 6/6 और ये हो जाएगा 12/6। ठीक है, कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 5। चरण 3, 3 स्टेप में ये क्वेश्चन बन जाता है, बहुत आसान विधि है। चरण 3, हमें क्या निकालना है? अतः 5 परिमेय संख्याएं, 5
परिमेय संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? सिंपल है, आपको बस ऊपर वाला नंबर बढ़ा देना है। 6 के बाद क्या आता है? 7, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 5 परिमेय संख्या है। और इसको अगर कैलकुलेटर से भाग दोगे तो देखना 1 और 2 के बीच में ही आएगी, 1 दशमलव कुछ ऐसे आएगी, 1 और 2 के बीच में होगी, ना 1 से छोटी होगी ना 2 से बड़ी होगी, उसके बीच की ही होगी। भाग दे के देख लेना, मेरे बातों में विश्वास ना हो तो भाग दे के देख लेना कैलकुलेटर में। आसान है, बहुत आसान है, और एग्जाम में इसी मेथड को ही फॉलो करना है, इसी मेथड से ही हल करना है, क्योंकि ये सबसे आसान मेथड है, बेस्ट है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आते हैं दूसरी विधि, दूसरी विधि में आ जाओ, जो कि बड़ी है। ठीक है, जो कि बड़ी है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, 1 और 2 के बीच में ना, यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख दूंगा मैं 1 और यहाँ लिख दूंगा मैं 2। ठीक है, तो 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम परिमेय संख्या। प्रथम परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में पहली परिमेय संख्या क्या होगी? तो जो भी संख्या आपको दी जाती है उनको जोड़ो, 1 और 2 को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देना होता है। तो क्या हो गया? ये 3/2 हो गया। तो इनके बीच में जो पहली परिमेय संख्या मिल गई वो मुझे मिल गई 3/2, पहली परिमेय संख्या। फिर मुझे निकालना है दूसरी परिमेय संख्या, द्वितीय परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? देखो दोस्त, इसको और इसको ले लो, इन दोनों को जोड़ना है, जो भी आएगा उसका आधा कर देना है, जोड़ के आधा करना है। नियम वही है, दोनों को जोड़ो आधा करो। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। ठीक है जी, नीचे नीचे गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, इसकी गुणा इसके साथ 2 1 कम 2, प्लस इसकी गुणा इसके साथ 3 1 कम 3, बट्टे में ऑलरेडी 2 है। थोड़ा हल कीजिए, ऊपर आ जाएगा 5/2, इसके बट्टे में है 2। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होती है 5 1 कम 5, भागा इसकी गुणा इसके साथ 2 दूनी 4। ठीक है, तो इसके बीच में हमें और एक परिमेय संख्या मिल गई 5/4। ठीक है, 2 निकाल दिया, और निकालो तृतीय परिमेय संख्या है, हमें 5 निकालनी है ना। अब तक हमने वहां पर 5 निकाल लिए थे, अब यहाँ 2 निकालने में इतना समय लग गया है, ये विधि बड़ी है इसलिए, लेकिन सीखते हैं, सिखाने का कर्तव्य है मेरा। विधि आप दोनों सीखिए, एग्जाम में जो अच्छा लगता है वो लगा देना। तृतीय परिमेय संख्या क्या होगी? आपकी मर्जी है, इन दोनों के बीच में निकालो, इन दोनों के बीच में निकालो, या इन दोनों के बीच में निकालो, वो आपकी चॉइस है। मैं क्या कर रहा हूँ, उन दोनों के बीच में निकालता हूँ। 3/2 प्लस का 2, दोनों को जोड़ा और आधा कर दिया, आधा मतलब 2 से भाग दे दिया। अब देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, लॉस आ जाएगा 2 1 कम 2, इसकी गुणा इसके साथ 3 1 कम 3, प्लस इसकी गुणा इसके साथ 2 दूनी 4। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया, यहाँ हो जाएगा 7/2 और यह है 2/1, इसकी गुणा इसके साथ 7 1 कम 7, इसकी गुणा इसके साथ भागा 2 दूनी 4। तो क्या आ गया? 7/4 आ गया। 3 निकाल दी, अभी भी आपको 2 और निकालनी है। ठीक है, तो तृतीय निकाल, अब चतुर्थ निकालते हैं। चतुर्थ परिमेय संख्या क्या करता हूँ, इन दोनों के बीच में निकाल लेता हूँ, 1 को और 5/4 को जोड़ा और उसका आधा कर देंगे। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, लॉस आ जाएगा 4 1 कम 4, इसकी गुणा इसके साथ 4 1 कम 4, इसकी गुणा इसके साथ 5 1 कम 5, बट्टे में कितना है? 2। शॉर्ट ट्रिक बताऊं, 5 और 4 कितना हो गया? 9,
इसकी गुणा इसके साथ कर देते हैं, 4 दूनी 8। तो अगली संख्या आपकी आ जाएगी यहाँ पर 9/8। चौथी निकल गई और एक निकालना है, निकालो। और तो यहाँ लिखते हैं 5वीं परिमेय संख्या, 5वीं परिमेय संख्या किसके बीच में निकालना चाहोगे, आपकी चॉइस है। इन दोनों के बीच में निकाल देते हैं, जिसके बीच में भी निकालनी है उन दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है। इसको और इसको जोड़ा, 2 से भाग दे दो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, ठीक है। लॉशअप 4 एकम 4, इसकी गुणा इसके साथ 7 एकम 7 प्लस इसकी गुणा इसके साथ 4 दूनी 8, बट्टे में है 2, 7 और 8 15, इसकी गुणा इसके साथ हो जाती है 4 दूनी 8, तो ये आ गया 15/8। तो 5 परिमेय संख्या मैंने निकाल दी। और देखो इसमें कितना समय लग गया। विधि मैंने दोनों बता दी, पहली विधि ही लगानी है, एग्जाम में टाइम बचेगा, बेस्ट है। और ये दोनों विधि आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में, कोई शॉर्टकट नहीं है कि सर पहला वाला तो शॉर्टकट है, नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों विधि आपकी किताब में है, तो पहला वाला लगाना जो कि आसान है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रश्नावली 1.1 में। ये सब आपने नोट कर लिया होगा, है ना। 1.1 में आ जाओ। पहले प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो मैंने आपको बताया था, जी हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप एक p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हो, q का मान 0 ना हो। तो पहला उत्तर है हाँ। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, या बोल दोगे, ठीक है। शून्य एक परिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि शून्य है, शून्य के बट्टे में कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, क्योंकि 0 के बट्टे कुछ भी हो क्या होता है, 0 होता है। तो मैं शून्य के बट्टे में मैंने 1 लिख दिया, 1 नहीं, मैं लिख दूंगा यहाँ पर 100 लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है। शून्य के बट्टे में तुम कुछ भी लिखो, शून्य ही होना है। तो देखो बच्चों, ऊपर वाला ये क्या है, p/q के रूप में है। क्या बट्टे में 0 है? बिल्कुल नहीं। 0 भी पूर्णांक होता है, 100 भी पूर्णांक है, वह p और q यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है। यही आपको बताना था, आराम से हो गया, हलवा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको तो पता ही है, 3 चरण में ये हो जाता है। चरण नंबर 1, फिर चरण नंबर 2 और चरण नंबर 3। 3 स्टेप में ये प्रश्न बन जाता है। सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 6। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। 6 ज्ञात करनी है, तो जितने भी ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़ दो, 6 और 1 कितना हो जाएगा भैया जी, 7 हो जाएगा। अब आपको 3 और 4 बोला है, 3 है और 4 है, यहाँ पे कितना है, 7। तो 7 से गुणा भाग करना है दोनों में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7×21/7 और 4×7 28/7, ठीक है। अतः 6 परिमेय संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 6 परिमेय संख्या 21 है, ऊपर वाला नंबर ही बढ़ाना है, नीचे कुछ नहीं करना। तो ये हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, एक एक बढ़ाते जाना है बस, 25/7,
26/7 कितने हो गए? 3 और 2 5, और अगला आ जाएगा 27/7। 6 परिमेय संख्या आपने आराम से बता दी है। इतना हलवा है, इतना आसान है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहे 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चरण नंबर 1। ठीक है, चरण नंबर 1, फिर आ जाओ चरण नंबर 2, फिर आ जाओ चरण नंबर 3। 3 स्टेप में ये प्रश्न बन जाते हैं। चूंकि 5 परिमेय 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अगर आपको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करना है बच्चों? 5 में एक जोड़ देना है, तो 6 आ जाएगा। संख्या क्या दे रखी है? 3/5 और 4/5। तो आपको क्या करना है? 6 आया है, 6 से गुणा, 6 से भाग करना है। तो यहाँ आ जाएगा 6 3 18/30, 5 अंक 30, और ये हो जाएगा 4 अंक 24/30। ठीक है, अतः 5 परिमेय संख्या क्या करना होता है? एक एक नंबर बढ़ाना होता है। 18 के बाद क्या आ जाएगा? 29/30, 20/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। आंसर 5 परिमेय संख्या आपकी आराम से निकल गई। एकदम हलवा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आखिरी प्रश्न पे हम आ जाते हैं, चौथा क्वेश्चन। मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, आपको होमवर्क का आंसर भी देना पड़ेगा। ठीक है, पहले होमवर्क दे लेता हूँ। होमवर्क क्या है? 2 क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। 7 व 9 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन होमवर्क है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक है, एक ही क्वेश्चन बहुत है, तुम एक ही कर लेना, वही बहुत हो जाएगा, है ना बेटा? ये वाला कर लेना, होमवर्क है मेरी तरफ से। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोगों के लिए होमवर्क। चलिए अब हम आ जाते हैं, सत्य सत्य बताना है आपको। कह रहे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक, पहले क्या बोल रहा है? प्राकृतिक संख्या लिख लेते हैं, प्राकृतिक संख्या। फिर क्या बोला उसने? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसी चलती रहती है। ठीक है ना? पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे चलती रहती है। तो क्या बोला? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। मतलब प्राकृतिक संख्या के अंदर जितने भी संख्या है वो सब पूर्ण संख्या में आनी चाहिए। है क्या ऐसा? एक इसके पास है, एक इसके पास है, 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है, 5 है, 5 है, 6 है, 6 है। तो प्राकृतिक संख्या के जितने भी संख्या हैं, प्राकृतिक संख्या में जितने भी संख्या हैं वो सब इसके अंदर आ जा रही हैं। आप कहोगे भैया 0 तो नहीं आ रहा है, 0 इसके पास थोड़ी ना है।
प्रश्न का स्टेटमेंट ढंग से पढ़ो। कह रहे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या के सारे नंबर पूर्ण संख्या में आने चाहिए, आ रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके सारे नंबर यहाँ आने चाहिए। अगर अगर इधर कुछ छूट रहा है छूटने दो, इसके छूटने नहीं चाहिए, इसके सारे नंबर इसमें आने चाहिए। आ रहा है, यानी कि पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही है, ये कथन सही है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक करके दिखाता हूं मैं आपको। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, ये कथन सही नहीं है। देखो पूर्णांक क्या होता है बच्चों, प्रत्येक पूर्णांक जैसे 0 हो गया, 1 2 3 है ना, इधर चलता जाएगा, फिर इधर -1 -2 -3, इधर ये चलता जाएगा। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 होता है, 1 2 3 4 5 चलता जाएगा। अब देखो 0 इसके पास है, 0 इधर है, 1 है 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है। लेकिन 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 -1 तो इधर है, इसके पास है क्या, नहीं है। 2 है माइनस, इसके पास है, नहीं है। ये सब संख्या क्या हो जाएंगी, छूट जाएंगी। और एक भी छूट जाए तो कथन सही नहीं होता है। तो ये क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, क्या है, गलत है, ये कथन गलत है। ठीक, थर्ड में आ जाते हैं। कहीं पे भी डाउट लगे बच्चों, मेरी बातों को समझने के लिए वीडियो को एक बार बैक करके दोबारा देख सकते हैं। कह रहे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगी। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, 7/3 बच्चों क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q के रूप में है। बट्टे में 0 नहीं है, ऊपर पूर्णांक है नीचे पूर्णांक है, तो ये परिमेय है। लेकिन ये पूर्ण संख्या है क्या, पूर्ण संख्या कैसी होती है, अभी मैंने आपको लिखाया था। पूर्ण संख्या कैसी होती है बच्चों, 0 1 2 3 4, इस टाइप की संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या ये इस टाइप की संख्या है, ये तो बट्टे वाली संख्या है ना, 7/3। कह रहे जितनी भी परिमेय संख्या है पूर्ण संख्या होगी। तो भाई 7/3 एक परिमेय संख्या है, ये पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है। तो ये वाला कथन भी क्या हो जाएगा भैया जी, गलत हो जाएगा। तो पहला वाला सही है, बाकी के दोनों गलत हैं। तो इस तरीके से हमारी पूरी प्रश्नावली यहाँ समाप्त हो जाती है। मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, कोर्सेज वाला फीड देखिए, और डेली लाइव क्लासेस से जुड़ने के लिए आप हमारा नीव बैच ज़रूर ज्वाइन करें। एक बात मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, मैंने नीव बैच सिर्फ नोट्स के लिए रखा था, 99 रुपीज़, सिर्फ नोट्स के लिए। और बच्चे क्लासेस की डिमांड कर रहे हैं, भाई नोट्स जो मैं बेच रहा हूँ बच्चों, वो 99 रुपीज़ में दे रहा था विज्ञान के, और वो नोट्स मैंने एप्लीकेशन डाले, और बच्चों को लग रहा है कि मैं वहाँ पढ़ाऊँगा। नोट्स जब मैं व्हाट्सएप में 99 रुपये भेज रहा हूँ, तो वहाँ पे क्यों अलग से क्लासेस करूँगा, ये भी तो सोचो। अब क्लासेस की प्राइस बढ़ा दी है मैंने, 199 रुपये कर दिया है। आपको वहाँ पर न्यू बैच में नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में मैथ्स की और विज्ञान की, मैथ और विज्ञान की क्लासेस मिलेंगी, लाइव भी और रिकॉर्डेड भी, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि डेली लाइव आएगी, डेली लाइव नहीं आएगी, किसी दिन लाइव किसी दिन रिकॉर्ड, ठीक है। अगर आप डेली क्लासेस चाहते हैं तो आप हमारा न्यू बैच ज़रूर ज्वाइन करें। हमारे एप्लीकेशन का नाम मैथमेटिक एनालिसिस है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मैं डाल दूंगा, और आप प्ले स्टोर से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। किसी भी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो कमेंट कर देंगे, आज कल आपको मिल जाएगी।